हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। हम अपनी डेली लाइफ में ये बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन, नींबू, कॉमन सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी और विनेगर। ये सारे हम सब यूज़ करते हैं। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? Let us recall taste of some edible substance listed in table 4.1. If you have not tasted any of these substance, taste it now and enter the result. So इसमें पूछा गया है जो लेमन, टर्मरिक, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर ये सब होते हैं, क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? एज वी नो, नहीं, इन सब का टेस्ट सेम नहीं होता। जैसा कि हमको पता है, इनमें से कुछ हम देखते हैं। लेमन का जूस, लेमन जूस कैसा होता है? सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है। ऑरेंज जूस कैसा होता है? ये भी सोर होता है, खट्टा होता है। विनेगर ये भी सोर होता है, खट्टा होता है। कर्ड भी सोर होता है, खट्टा होता है। टर्मरिक यानी कि इमली, इमली कैसी होती है? ये भी सोर यानी खट्टी होती है। शुगर, शुगर सोर या खट्टी नहीं होती, ये होती है स्वीट। और कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट होता है सॉल्टी। सो इसमें हमें यही बताया गया है, ये जितने भी सब्सटेंस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इन सब का टेस्ट अलग अलग होता है। आगे देखते हैं। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर, इनमें से कुछ खट्टे होते हैं। सम टेस्ट बिटर, इनमें से कुछ कड़वे होते हैं। सम टेस्ट स्वीट, कुछ मीठे होते हैं और कुछ सॉल्टी यानी नमकीन होते हैं। एसिड्स एंड बेस, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एसिड्स एंड बेस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जैसा कि हम जानते हैं दही, कर्ड क्या होता है? दही। लेमन जूस, नींबू का जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? सोर यानी कि खट्टी होती हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ये सब्सटेंस खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है इसमें? एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक, यानी इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिडिक। एसिडिक। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड ईसियर विच मीन्स सोर। एसिड वर्ड हमने लैटिन वर्ड से लिया है जिसका मतलब होता है ईसियर, और ईसियर का मतलब होता है खट्टा, यानी कि खट्टे सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड्स। खट्टे सब्सटेंस में क्या होता है? एसिड्स, और उनको कहते हैं हम एसिडिक। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, और इन सब्सटेंस में जो एसिड होता है वो कैसा होता है? नेचुरल एसिड यानी कि प्राकृतिक एसिड। ओके, आगे देखते हैं। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आपके घर में सबके घर में होता है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या ये भी खट्टा होता है? नहीं, बेकिंग सोडा तो खट्टा नहीं होता। इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट टेस्ट? कैसा टेस्ट होता है बेकिंग सोडा का? कड़वा टेस्ट होता है। कैसा? कड़वा। कड़वा मीन्स बिटर टेस्ट होता है। आगे देखते हैं। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स। ये खट्टा नहीं होता, इसका मतलब इसके अंदर एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये कैसा होता है? टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, और आप इसका जो सॉल्यूशन यानी आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा अपनी उंगलियों से इस तरह रब करोगे तो आपको कैसा फील होगा? सोपी। जैसे साबुन को रब करके चिकना चिकना फील होता है, ऐसे हमें कैसा फील होगा? सोपी। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज, ऐसे सब्सटेंस विच आर बिटर, जो कड़वे होते हैं टेस्ट में, एंड फील सोपी ऑन टचिंग, और छूने में कैसे होते हैं? सोपी, आर नोन एज बेसिस, उनको बेसिस कहते हैं। एसिड्स कौन से होते हैं? जो खट्टे होते हैं उनको एसिड्स के, उनके अंदर एसिड होता है और उन सब्सटेंस को कहते हैं एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे होते हैं और वो उन्हें टच करने पर सोपी फील होता है, उनको कहते हैं बेसिस। उनके अंदर क्या होता है? बेस। और ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं बेसिक, बेसिक सब्सटेंस। आगे देखते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अच्छा, हमने ये अभी उन सब्सटेंस की बात करी है जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उनका हम कैसे पता लगाएंगे? जब हमें टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा वो खट्टा है या कड़वा है, वो सोर है या बिटर है। तो कैसे पता लगाते हैं कि सब्सटेंस
क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस आते हैं जिनसे पता चलता है हमें कोई चीज़ एसिड है या बेसिक। दीज सब्सटेंस आर नोन एज, इन सब्सटेंस को कहते हैं हम इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। बिना टेस्ट करे, हम टेस्ट नहीं करते फिर भी हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, किसकी हेल्प से, इंडिकेटर्स। आगे देखते हैं, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। इंडिकेटर करते क्या हैं, इंडिकेटर कलर चेंज कर देते हैं। क्या, चेंज देयर कलर, कलर ही चेंज करते हैं। कोई सॉल्यूशन होता है, इंडिकेटर एक सॉल्यूशन, ये कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर हम एसिड या बेस कुछ एक डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी, लिटमस, एक लिटमस होता है वो, एक चाइना रोज़ होता है, चाइना रोज़ की पेटल्स यानी चाइना रोज़ की पत्तियां जिनको गुधाल कहते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं, और भी होती हैं जिन जो क्या होती हैं, ये इंडिकेटर्स। इनसे हम पता लगाते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। आर सम ऑफ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। आगे देखते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे अराउंड में कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अभी हमने ऊपर देखा था, एक है हमारा लिटमस। लिटमस क्या होता है जी, तो लिटमस से हम कैसे पता लगाते हैं, लिटमस क्या है, एक इंडिकेटर जिससे हम पता लगाते हैं कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो लिटमस से कैसे पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। लिटमस क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। हमें कहाँ से मिलता है, लिटमस कहाँ से मिलता है हमें, लाइकेंस से। इट हैज़ मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसके पास पर्पल कलर होता है कहाँ, डिस्टिल्ड वाटर में। ये यानी कि इसका कलर क्या होता है, अगर हम इसको वाटर में डालें, इसका कलर होता है पर्पल। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न्स रेड। जब हम पर्पल कलर के लिटमस को काय में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये कैसा हो जाता है, रेड कलर का। आगे देखते हैं, व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। एसिडिक डालने में कैसा हो जाता है, रेड। एंड व्हेन एडिड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। और जब हम इसको इसी पर्पल कलर के लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, कौन से सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में, तो ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये जो पर्पल कलर का लिटमस होता है, ये या तो सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स पेपर, या फिर पेपर की फॉर्म में होता है, जिसको कहते हैं हम लिटमस पेपर। यानी क्या होता है, पर्पल कलर का हमारे पास एक पेपर होता है, पर्पल कलर का क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रिप पेपर होता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस। तो हमें ये जनरली कौन से कलर में मिलता है, या तो ये हमें रेड कलर में मिलता है या ये हमें ब्लू कलर में मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आगे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हम देखते हैं इसको। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन प्लास्टिक कप। हम एक कप में थोड़ा सा क्या डालेंगे, लेमन जूस। लेमन जूस अभी हमने पढ़ा था, ये खट्टा होता है, कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है। खट्टी चीज़ें क्या होती हैं, एसिडिक। यानी हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमारा एक एसिड लिया है, इस बीकर में हमने हमारा एक एसिड ले लिया। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ द लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब हमने क्या लिया है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर लिया है, जैसे कि ये रहा एक लिटमस पेपर। कैसा लिया है हमने, ये रेड कलर का लिया है, और इस पर हम इसकी एक ड्रॉप डालेंगे, इसकी एक ड्रॉप। एक बात देखें, लिटमस पेपर रेड है, रेड कलर के लिटमस पेपर पर हम एसिड की ड्रॉप डाल रहे हैं,
तो क्या इसका कलर चेंज होएगा? नहीं। पर अब नेक्स्ट बार में अब हम क्या करेंगे, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद ब्लू लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे, इस रेड की जगह अब हम कौन सा लिटमस पेपर लेंगे? ब्लू वाला लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेंगे। अब ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम डालेंगे, क्या चीज़ डालेंगे? हमारे एसिड की एक ड्रॉप डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका कलर ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? जहाँ जिस जगह ड्रॉप आकर गिरेगी उस जगह से ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नोट डाउन इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। जी हाँ, जब देखो हमारे पास रेड लिटमस पेपर था और जब हमने इस पर डाला, क्या डाला हमने इस पर? एसिड, तो कलर चेंज नहीं हुआ। और जब हमारे पास ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, जब हमने इस पर एसिड डाला तो ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर जिस जगह हमने एसिड डाला उस जगह से क्या हो गया? ये रेड कलर का हो गया। ठीक है। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। एक हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ओके, जब हम रेड लिटमस पेपर पर क्या डालते हैं? एक बेस डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इस पर ब्लू कलर आ जाता है। और जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर कोई एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? ब्लू लिटमस पेपर पर हम कोई एसिड डालते हैं तो इस पर रेड कलर आ जाता है। पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, चाहे हम उस पर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, चाहे हम उनको ब्लू लिटमस पेपर पर डालें या चाहे हम उनको रेड लिटमस पर पेपर डालें, पर पेपर पर कोई फ़र्क नहीं आता, यानी पेपर का कलर चेंज नहीं होता। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहे रेड वाले लिटमस पेपर पर डालें या चाहे ब्लू वाले लिटमस पेपर पर डालें, पर कोई कलर चेंज नहीं होता। उनको कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? The solutions which do not change color of either red or blue litmus are known as neutral solutions. उनको कहते हैं हम neutral solutions. These substances are neither acidic or nor basic. ये substance ना ही तो acidic होते हैं और ना ही basic होते हैं। आगे देखते हैं अब हम। जी हाँ, तो अभी हमने हमारे कितने तरीके पढ़े थे इन इंडिकेटर्स के? हमने 3 इंडिकेटर पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, लिटमस, सेकंड टर्मरिक और थर्ड चाइना रोज। तो हमने लिटमस के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है? रेड लिटमस पे जब हम बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस पर जब हम एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। हम थोड़ा सा क्या लेंगे, एक स्पून में टर्मरिक का पाउडर लेंगे। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। उसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लेंगे। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन्ड। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम एक पेज पर लगा देंगे और फिर हम उसको सुखा लेंगे। यानी हमको कैसे कलर का पेज मिल जाएगा? टर्मरिक येलो होता है तो हमें एक येलो कलर का पेज मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। उस येलो कलर के पेज पर हम एक सोप यानी कि साबुन का सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या टर्मरिक का स्ट्रिप का कलर चेंज होएगा या स्ट्रिप का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ये रहा, ये देखो इन्होंने क्या करा है, ये एक टर्मरिक का पेपर बनाया, उस पर इन्होंने सोप सॉल्यूशन डाला तो वो रेड कलर होने लगा। यानी हमें क्या पता चलता है, जो हमारी टर्मरिक होती है, टर्मरिक कैसी होती है? येलो कलर की। टर्मरिक किस चीज़ को कहते हैं? हल्दी को। येलो कलर की हमारी हल्दी होती है। जब हम उस पर क्या डालेंगे, एक बेस क्या होती है? बेस यानी कि सोप सॉल्यूशन। बहुत सारे बेस होते हैं, उनमें से हम डालेंगे मान लीजिए सोप सॉल्यूशन। तो जो टर्मरिक है वो अपना कलर चेंज करके कैसा कर लेगी? रेड कर लेगी। टर्मरिक येलो थी, येलो टर्मरिक थी। जब हम उस पर क्या डालेंगे, अपना कोई सा साबुन का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? रेड हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाता है, अगर हम टर्मरिक पर हमें कोई सब्सटेंस पता लगाना है कि वो एसिड है या बेस, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को टर्मरिक पर डालकर देखेंगे। अगर कलर रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस बेस है, और अगर कलर रेड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या है?
एसिड। इस तरह हमें टर्मरिक से पता चल जाता है सब्सटेंस का एसिड है या बेस। आगे देखते हैं। अब तक हमने अपने 2 इंडिकेटर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है हमारा लिटमस, दूसरी बात पे हमने पढ़ा है हमारा टर्मरिक। दोनों से हमें पता चल जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब हमारा थर्ड इंडिकेटर है चाइना रोज़। क्या? चाइना रोज़। चाइना रोज़ की पेटल्स यानी कि चाइना रोज़ की पत्तियाँ। कलेक्ट सम चाइना रोज़ पेटल्स, हम चाइना रोज़ की पत्तियों को कलेक्ट करेंगे जिनको हम गुदहाल बोलते हैं। एंड प्लेस देम इन अ बीकर, और उन्हें एक बीकर में रख देंगे, एक बीकर में या फिर कहिए, और उन्हें हम एक बीकर में रख देंगे। आगे देखते हैं। ऐड सम, और हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्या? वार्म वाटर। ऐड सम वार्म वाटर, उसमें हम थोड़ा सा वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी ऐड करेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड, उस मिक्सचर को हम कुछ देर के लिए रहने देंगे जब तक वाटर कलर नहीं हो जाता, जब तक वो मिक्सचर कलर नहीं हो जाता। उस मिक्सचर में क्या क्या है अभी हमारे पास? एक तो है चाइना रोज़ पेटल्स यानी चाइना के फूल की पत्तियाँ, और क्या है हमारे पास? वार्म वाटर। उन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा? हमारे पास एक कलर आ जाएगा। कौन सा कलर आएगा? अभी हमें ऊपर दे रखा है हमारे डायग्राम में, ये रहा इंडिकेटर। कैसे बनाए ये इंडिकेटर? इसमें चाइना रोज़ की पत्ती है और क्या है? थोड़ा सा पानी। इन दोनों को मिलकर हमें पिंक कलर मिल गया है। अब आगे क्या हुआ है? हमने 3 बीकर लिए, 3 टेस्ट ट्यूब, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। हमने तीनों में यही बनाया इंडिकेटर। हमने इसमें भी पिंक कलर का इंडिकेटर बनाया, इसमें भी पिंक कलर का इंडिकेटर ही बनाया था, और इसमें भी पिंक कलर का इंडिकेटर ही बनाया था। बाद में हमने क्या करा? जो इधर वाली थी हमने इसमें एसिड ऐड कर दिया, और इधर वाली में हमने बेस ऐड कर दिया। एसिड ऐड करने पर हमें कौन सा कलर मिल गया है? हमें कलर मिल गया है मजेंटा कलर। और बेस ऐड करने पर हमें कौन सा कलर मिल गया है? हमें मिल गया है ग्रीन कलर। यानी इन तीनों टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर का इंडिकेटर था, हमने इधर वाली में क्या ऐड करा? एसिड, तो हमें मिल गया मजेंटा कलर। इधर वाली में हमने ऐड करा बेस, हमें मिल गया ग्रीन कलर। यानी हम कैसे पता लगाएंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेस? हम क्या लेंगे? हम ये इंडिकेटर लेंगे। ये इंडिकेटर हमें कैसे मिला है? हमने चाइना रोज़ की पत्ती डाली है इसमें और थोड़ा सा पानी डाला है, तो हमें पिंक कलर का मिल गया इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर में हम कोई सब्सटेंस डालेंगे, वो सब्सटेंस डालने पर अगर कलर मजेंटा आ रहा है तो यानी कि वो सब्सटेंस क्या है? एसिडिक। और अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है? बेसिक। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है इसको पढ़ते हैं। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अभी हमने ये तो पढ़ा है जो एसिड होते हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेसिस होती हैं वो रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करती हैं। आगे देखते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड मिक्स विद अ बेस। अगर हम एसिड और बेस को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा? अभी हम या तो हम एसिड मिक्स कर रहे थे किसी चीज़ में तो हमें कोई कलर मिल रहा था, हम पता लगा रहे थे ये एसिड है। किसी चीज़ में बेस मिक्स कर रहे थे, हमें कोई और कलर मिल रहा था तो हम पता लगा रहे थे बेस है। क्या हो अगर हम एसिड और बेस दोनों को एक साथ किसी चीज़ में मिक्स कर दें तो क्या होगा? अब आगे देखते हैं क्या होगा। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. phenolphthalein. अभी तक हमने ये इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। ये भी एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। तो अब हम ये वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे दोनों को मिक्स करने के लिए। कौन सा? फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। आगे देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर इन द क्लास। देखते हैं। फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब इस तरह से होती है, ये टेस्ट ट्यूब होती है ये। इसमें हम क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड डालेंगे। नोट डाउन इट्स कलर। हम इसका कलर देख लेंगे कैसा है। जो क्या हमें पता है एसिड का कलर नहीं होता है। एसिड कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन का कलर देखेंगे और उसकी 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे एसिड में। हमने क्या करा? एक बीकर लिया इस तरह से, उसमें हमने एसिड लिया और एसिड में हमने अपना इंडिकेटर भी डाल दिया, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप डाल दी इंडिकेटर की। कौन से इंडिकेटर की?
फिनोल्फथलीन की। अब हमारे पास क्या बन गया है, ये जो इस मिक्सचर के अंदर है एसिड प्लस इंडिकेटर, वो भी कौन सा, फिनोल्फथलीन। आगे देखते हैं। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। अब हम टेस्ट ट्यूब को हल्के हल्के हिलाएंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। अब आगे पढ़ते हैं। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इस सॉल्यूशन में एसिड प्लस इंडिकेटर के सॉल्यूशन में क्या डालेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। एक ड्रॉप यानी एक बूंद डालेंगे हम काहे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ध्यान रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक बेस, यानी हमारे पास एसिड प्लस इंडिकेटर का जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या डाल रहे हैं, बेस। फिर क्या होगा, सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर, कैसे डालेंगे, ड्रॉपर से, यानी जो इसका डालने का होता है उससे। आगे पढ़ते हैं। स्टिर द ट्यूब जेंटली। हम ट्यूब को हल्के हल्के हिलाएंगे। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आएगा, अभी चेंज नहीं आएगा, अभी हमने सिर्फ एक ड्रॉप डाली है। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम उसको ऐड करते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके हम उसको ऐड करते रहेंगे। वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर गेट अपीयर, जस्ट अपीयर, जब तक पिंक कलर नहीं मिल जाता। यानी हमने सबसे पहले क्या करा, हमने एक ट्यूब ली, उसमें हमने वाटर लिया, सॉरी वाटर नहीं, उसमें हमने लिया एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। उस एसिड में हमने अपना इंडिकेटर डाला फिनोल्फथलीन। अब हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था, एसिड प्लस फिनोल्फथलीन का। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें एक एक ड्रॉप करके बेस डाल रहे हैं। कब तक डालेंगे हम ड्रॉप कर करके बेस, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता, पिंक कलर नहीं मिल जाता। तो अब हमें पिंक कलर मिल गया है। इसमें इस वक्त क्या है, एसिड है, फिनोल्फथलीन है और ड्रॉप ड्रॉप करके हमने बेस डाला है, जिससे हमें पिंक कलर मिल गया। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसी में हम एक ड्रॉप और डालेंगे, काई की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अभी तक हमें पिंक कलर कैसे मिला है, बेस डालने से, पर अब हम क्या डालेंगे, इसमें एसिड डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हमें क्या मिलेगा, मतलब एक ड्रॉप और डालेंगे उसी एसिड की जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। सॉल्यूशन फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस। अभी हमने ड्रॉप कर करके बेस डाला था जिससे हमें पिंक कलर मिला था, पर हमने फिर इसमें एसिड डाल दिया तो ये फिर से कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर हम बेस डालेंगे, एक ड्रॉप। बेस कहेगा कि मैं क्यों पीछे रहा हूँ, अब हम फिर से एक ड्रॉप बेस के डालेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, पिंक कलर मिल जाएगा। फिर हम दोबारा से एसिड के अब एक ड्रॉप डालेंगे तो हमें फिर से कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा ही होता रहेगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोल्फथलीन गिव्स अ पिंक कलर। इससे हमें पता चलता है कि जब हम बेसिक डालते हैं, बेस डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पिंक कलर मिलता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होता है, यानी हमने उसमें एसिड डाला होता है, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है। आगे देखते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब हम एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे किसी बेसिक सॉल्यूशन से, तो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देंगे, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, जब हम एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन को डालेंगे एक सुइटेबल अमाउंट में, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। एसिडिक नेचर, एसिड का एसिडिक नेचर, बेस का बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। फिर जो हमें वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा वो ना ही तो हमें एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। जब हम दोनों को एक साथ डालते हैं तो एसिड और बेसिस दोनों एक दूसरे का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देते हैं। फिर जो वो सॉल्यूशन होता है वो ना एसिड रहता है और ना वो बेस रहता है। आगे देखते हैं। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, जब हम दोनों को डालते हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब टच करके देखेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या मिलेगा, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं,
हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट बनती है, यानी जब हम एसिड और बेस दोनों एक साथ डालते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर न्यूट्रलाइज होते हैं तो क्या बनती है, हीट बनती है, हीट निकलती है और इवॉल्व्ड हीट निकलती है या बनती है। द इवॉल्व्ड हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और जो रिएक्शन हो रही है जब हीट निकल रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर यानी थोड़ी गर्म हो जाता है मिक्सचर। आगे देखते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या हो सकता है न्यूट्रल होना वो एसिडिक होना वो बेस हो। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फॉलोज, तो न्यूट्रलाइजेशन की पूरी डेफिनेशन एक बार समझते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस का रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, सॉल्ट और वाटर इसमें निकलता है और हीट भी निकलती है। देखते हैं कैसे। एसिड प्लस बेस हमें क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर और हीट भी निकल गई। एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमने मान लो एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एसिड लिया है हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बेस हमने ली है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि क्या है एक सॉल्ट, उसके साथ हमें मिलेगा वाटर और हीट भी क्या होएगी, इवॉल्व होएगी। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे। एक्चुअली हमारी एवरीडे की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन होता रहता है, कहाँ कहाँ होता है देखते हैं। सबसे पहले है इनडाइजेशन, जब डाइजेशन सही से नहीं हो पाता यानी इनडाइजेशन जो हो जाता है उसमें भी कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइजेशन ही करते हैं हम। कैसे करते हैं देखते हैं। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है हमारे स्टमक में, एसिड। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, ये हमें मदद करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ऑब्वियसली, ठीक है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, कभी कभी ऐसा होता है ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाता है हमारे स्टमक में, तो उससे क्या हो जाता है, इनडाइजेशन, यानी हमारा फूड सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, और ये जो इनडाइजेशन होता है इससे हमें तकलीफ़ होती है। टू रिलीव इनडाइजेशन, इनडाइजेशन ख़त्म करने के लिए कैसे होता है, जब एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक एन एंटा एसिड, हम एक एंटा एसिड लेंगे सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हम क्या लेंगे इसमें, एक तरह से एक एंटा एसिड लेंगे। एंटा एसिड क्या होता है, बेस, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस, यानी हमारे स्टमक में जब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमने क्या लिया, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है एक बेस। हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो गया था, हमने ऊपर से बेस ले ली, तो हमारा जो स्टमक में जो भी एक्सेस जो भी ज़्यादा एसिड था वो सब क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, यानी कि बेस जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है, जिससे फिर हमें पेन नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारे डेली लाइफ का। आंट बाइट, जब चींटी काट लेती है तो क्या होता है, व्हेन एन आंट बाइट, जब चींटी काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब एक चींटी हमारे काटती है तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में कोई एक एसिडिक लिक्विड, एक एसिड छोड़ देती है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये हमारी बॉडी में को छोड़ देती है हमारी स्किन में को। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो ये जो एसिड हमारी स्किन में को छोड़ती है ये हम ठीक कैसे करते हैं, बेकिंग सोडा को रब करते हैं हम काय पर, हमारी स्किन पर। एक्चुअली क्या हुआ देखो, चींटी ने हमारी स्किन में को क्या दिया है, एसिड, और एसिड का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम अपनी स्किन पर क्या लगाते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस। चींटी ने हमें एसिड दिया हमारी स्किन में और हमने बेस ऊपर से लगा लिया, तो एसिड का काम क्या हो गया, न्यूट्रलाइज। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कौन सी बेकिंग सोडा में कौन सी बेस होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
और कैलामाइड सॉल्यूशन या फिर कैलामाइड सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, या हम कैलामाइड सॉल्यूशन लगाते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जिंक कार्बोनेट भी क्या है, एक बेस। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेते हैं तो हमारी जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जब मिट्टी या तो ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो तो प्लांट सही से नहीं बढ़ पाते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब ज़्यादा एसिडिक सॉइल होती है तो क्या करते हैं, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइन। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बेस डाल देते हैं जैसे कि क्विकलाइन जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइन जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्या है, बेस। जब एसिडिक हो जाती है हमारी ज़मीन, मिट्टी, तो हम उसमें बेस डाल देते हैं ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडिड टू द सॉइल। और अगर सॉइल बेसिक होती है तो हम उसमें क्या डाल देते हैं, कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसा होता है, एक ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं कंपोस्ट जो एसिडिक होता है, और फिर उससे सॉइल क्या हो जाती है, उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, यानी जो ख़राब चीज़ें निकलती हैं, ख़राब पानी निकलता है, जो भी चीज़ें निकलती हैं फैक्ट्री से, वो क्या होते हैं, उसमें एसिड्स होते हैं। जो ख़राब पानी निकलता है, वेस्ट निकलता है फैक्ट्रीज में से, उसमें एसिड्स होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज़, अगर वो वाटर बॉडीज़ में, यानी कि जैसे कि जहाँ कहाँ चली जाएंगी, नदियों में जाएंगी और सब जगहों पर जाएंगी, पॉन्ड्स वगैरह में जाएंगी, तो क्या होएगा, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एसिड्स क्या कर देगा, फिशेस को और अदर ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर, इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड करके। वेस्ट बाहर निकलने से पहले उसमें क्या किया जाता है, बेसिक सब्सटेंस ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ आया होगा। ये एक्चुअली ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और हार्ड भी नहीं था। इट इज़ वेरी इजी चैप्टर, एंड अगर समझ में आया है सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।